हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए ये स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी जब डाइनिंग टेबल के पास आता है तो विंग को सोता हुआ पाता है। वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी कि विंग उसका वेट कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है और फूड को किचन में वापस से ले जाकर गर्म करता है और गर्म करने के बाद वो वापस से डाइनिंग टेबल पर ला के रख देता है और विंग को उठाता है। जैसे ही विंग उठता है वांग जी को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, ओ सॉरी, मैं आपका वेट करते करते पता नहीं कैसे सो गया। वांग जी कुछ नहीं कहता। वो कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, वो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मैं थोड़ा आज ऑफिस वर्क में बिज़ी था। मेरी काफ़ी सारी मीटिंग थी इसलिए मैं लेट हो गया और तुम्हें मेरी वेट करना पड़ा। वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक हो चुका था क्योंकि ये पहली बार था वांग जी लेट होने का एक्सप्लेन कर रहा था। आखिर वो लेट हुआ है क्यों? वांग जी के बदले हुए ये रूप विंग को कंफ्यूज कर रहे थे। वहीं वांग जी विंग को इग्नोर करता है और विंग के बाउल में फूड रखता है और अपने बाउल में फूड रखते हुए कहता है, ये लो, इसे जल्दी ख़त्म करो। विंग वांग जी को कुछ देर तक तो देखता है, फिर वो अपनी बाउल से फूड को खाने लगता है। डिनर ख़त्म करने के बाद विंग अपनी जगह से उठता है। तभी वांग जी विंग को अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। विंग तो शॉक हो चुका था क्योंकि वांग जी ने ये बहुत जल्द ही किया था। वांग जी के इस हरकत से विंग कुछ समझ नहीं पाता है। वांग जी विंग को ले जाकर बेड पर रख देता है और कहता है, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, तुम थके हुए हो। ये बोलकर वांग जी भी बेड पर आकर लेट जाता है। विंग कंफ्यूज होकर वांग जी को देखता है और वो जल्दी से बेड पर लेट जाता है। लेकिन तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ करके उसका हेड अपने चेस्ट पर रख लेता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी की ये हरकत विंग को अजीब सा फील करवा रहे थे। विंग अपने मन में कहता है, क्या ये सब सच है? क्या सच में लहन-चहन बदल गया है या फिर कुछ और है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ? काश लहन-चहन, मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा था। हमारी शादी से पहले मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे नहीं पता तुम मेरे इतना केयर क्यों कर रहे हो। अगर तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर करना चाहते हो तो मैं खुश हूँ, क्योंकि टॉर्चर करने के बहाने ही सही मुझे मेरे हिस्से का प्यार तो मिल रहा है, नाजायज़ ही सही। ये सब सोचकर विंग वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। जैसे ही ये वांग जी को महसूस होता है उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ना जाने क्यों वांग जी को विंग के बाहों में सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सारी खुशियाँ मिल चुकी है। विंग का फेस वांग जी के चेस्ट पर थे। विंग का एक पैर वांग जी के पैरों पर थे। पूरी तरह से विंग वांग जी को जकड़ रखा था और वांग जी टाइटली विंग को जकड़ रखा था। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे जकड़ रखे थे जैसे कोई उन दोनों को अलग ही ना कर दे। वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। विंग अब उसके साथ कंफर्टेबल हो चुका है। वहीं विंग के आंखें नम थी। वो इस वक्त वांग जी की बाहों में रोना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर सकता। वो वांग जी के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता था जैसे एक नॉर्मल कपल रहते हैं।
एक साथ। लेकिन विंग ऐसा भी नहीं कर सकता। आखिर वांग जी उसे अपने साथ क्यों रखेगा? उसने तो 1 महीने के लिए विंग को खरीदा है। वो एक एक नाइट, एक एक दिन का उसे पे करता है। विंग अपने मन में कहता है, लैंगचैन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हम दोनों के बीच की ये दूरियां खत्म नहीं हो सकती? क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते? क्या मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ? मैं हमेशा तुम्हारी ओमेगा बन के रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता हमारे बीच में ये कैसी फीलिंग है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। इससे पहले विंग की आंखों से आंसू गिर पाता, विंग जल्दी से उसे साफ कर लेता है। अब हमें अगले सीन, सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमेशा विंग से पहले वांग जी उठता था। आज वांग जी से पहले विंग उठ चुका था। वांग जी का जैसे ही आइज ओपन होती है तो वो अपने आसपास देखता है, लेकिन वहाँ विंग नहीं था। वांग जी जल्दी से उठकर बैठ जाता है और विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है अपनी नज़रों से, लेकिन आसपास की जगह बिल्कुल खाली लग रहे थे। इसलिए वांग जी अपनी जगह से उठता है और बाथरूम में जाकर देखता है, विंग वहाँ भी नहीं था। वो पूरा रूम ही खाली था। उस मेंशन में वांग जी के अलावा कोई नहीं था। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और अपने आप से कहता है, आज तुम मुझसे पहले उठकर चले गए, मुझसे बिना पूछे। कम से कम मेरे उठने तक का वेट कर लेते और मुझे बता कर जाते। लेकिन पता नहीं तुम कहाँ जाते हो, तुम कुछ बताते भी नहीं। विंग, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, पता नहीं। मुझसे मेरा दिल कह रहा है, मैं जो देख रहा हूँ वो सच नहीं है। आखिर मैं किस पे यकीन करूँ? जो मैं देख पा रहा हूँ उस पर, या फिर कुछ और? अब वांग जी शावर रूम में जाकर शावर लेने लगता है। शावर लेने के बाद वो अच्छे से रेडी होता है और किचन में आता है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। जैसे ही वो आता है तो देखता है टेबल पर पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी रखे थे। वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं विंग सीधा हॉस्पिटल आता है अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। विंग काफ़ी देर तक अपनी ग्रैंड मदर से बातें करता है, उनका ख्याल रखता है। विंग की ग्रैंड मदर विंग से बातें करते करते ना जाने कब वो सो जाती हैं, लेकिन तभी विंग के फ़ोन बजने लगती है। विंग अपने फ़ोन को देखता है तो वो डॉक्टर का कॉल था। विंग को अजीब सा लगता है। वो अपने फ़ोन को लेकर साइड में चला जाता है और कॉल को रिसीव करता है। विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारी ग्रैंड मदर के बारे में। विंग, मैंने अपना 100% दिया है और दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारी ग्रैंड मदर कब तक अपनी बीमारियों से लड़ती रहेंगी। मुझे पता है तुम पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हो, इसलिए मेरी मानो तो अपनी ग्रैंड मदर को घर ले जाओ। उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर विंग थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, मैं आपको पैसे किस लिए देता हूँ डॉक्टर? क्या ये सब कहने के लिए कि मैं अपने मदर को घर लेकर चला जाऊँ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपका काम है पेशेंट को ठीक करना। विंग की बात सुनकर डॉक्टर कहता है, विंग, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात सुनकर गुस्सा आ रही है, पर यही सच है, तुम्हें मानना होगा। अब तुम्हारे ग्रैंड मदर के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। विंग फिर से गुस्सा करते हुए कहता है, आप होते कौन हो ये तय करने वाले? मेरे ग्रैंड मदर के पास कितना वक्त है?
मैं अपनी ग्रैंडमदर को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे उन्हें बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। आप बस मेरी ग्रैंडमदर का इलाज करो। अब वो डॉक्टर कुछ नहीं कहता। विंग गुस्से से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। विंग एक गहरी सांस लेकर अपनी ग्रैंडमदर की तरफ देखता है, जो बड़े ही आराम से सो रही थी। डॉक्टर की बात को याद करके विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। समझिए आप, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आपको बचाने के लिए चाहे जो करना पड़े मैं वो करूँगा, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा ग्रैंडमदर। मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। विंग कुछ देर तक ऐसे ही रोता रहता है और अपने आंसुओं को पोंछकर वहीं पास के चेयर पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद विंग की ग्रैंडमदर की आंखें खुल जाती हैं और वो विंग को देखकर कहती हैं, अरे विंग, तुम अभी तक गए नहीं? विंग स्माइल करते हुए कहता है, वो मैं आपके उठने का वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था आपसे मिलकर जाऊं। विंग की ग्रैंडमदर स्माइल करते हुए कहती हैं, मैं ठीक हूँ। देखो तो तुम कितना वीक हो चुके हो। तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए विंग। अगर तुम अपना ख्याल रखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुमसे ये हमेशा कहती आई हूँ, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। अब मुझे पता है तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। अपनी ग्रैंडमदर की बात सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अब जा ही रहा हूँ। मैं बाहर जाकर कुछ खा लूँगा, आप चिंता ना करो। काफ़ी देर बात करने के बाद विंग कमरे से हॉस्पिटल से चला जाता है। विंग सीधा लैंडमैन से नहाता है। अब रात हो चुकी थी। विंग डिनर रेडी कर रहा था। वांगजी भी ऑफिस से आ चुका था। विंग किचन में फूड रेडी कर रहा था। विंग अपना कुछ काम करता है और काम खत्म करने के बाद वो नीचे आता है तो देखता है विंग शायद किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा था। विंग को इस तरह मुस्कुराकर किसी और से बातें करना वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांगजी अपने आप से कहता है, आखिर ये किससे बात कर रहा है और ये इतना स्माइल क्यों कर रहा है? क्या वो पर्सन इसके लिए ख़ास है? क्या मुझे उसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे क्यों पूछना चाहिए? आखिर वो मुझे क्यों बताएगा? लेकिन वो तो बहुत खुश होकर बातें कर रहा है। आखिर फ़ोन पर कौन है? ये सोचकर वांगजी थोड़ा और पास जाता है, लेकिन जैसे ही जाता है तो शायद विंग फ़ोन पर किसी को किस कर रहा था और आई लव यू कह रहा था, जो सुनकर वांगजी का गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है। जैसे जैसे विंग फ़ोन पर किसी से आई लव यू कह रहा था, वैसे ही वांगजी के दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहे थे। उसे नहीं पता ये कौन सी बेचैनी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका वाइफ उससे चीट कर रहा हो। क्या ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है? विंग के मुंह से किसी और के लिए आई लव यू सुनना वांगजी को सिर्फ गुस्सा दिला रहा था। लेकिन तभी वांगजी का ईगो बढ़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, आखिर वो क्यों गुस्सा हो रहा है? उसे क्या फ़र्क पड़ता है? ये किसी के भी साथ रहे, जो मर्जी वो करे, मुझे इतना गुस्सा क्यों आनी चाहिए? ये तो बस मेरे लिए एक वेट वार्मर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी मर्जी, ये जिसे चाहे उससे प्यार कर सकता है। इसका पर्सनल लाइफ है, मुझे इसमें नहीं पड़नी चाहिए। ये जिससे चाहे उससे प्यार कर सकता है। मैं कौन होता हूँ ये पूछने वाला कि विंग किससे बात कर रहा है और वो कौन है जिसे विंग प्यार करता है। मैं तो हर एक दिन के लिए इसे पे करता हूँ, इसलिए मेरा इस पर कोई हक नहीं है। मेरा इस पे कोई हक नहीं है। मैं इससे कोई सवाल नहीं कर सकता।
ये सोचकर वांग जी चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी विंग की नज़र वांग जी पर जाती है, जो चुपचाप किचन के बाहर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। विंग थोड़ा अफर्ट होते हुए कहता है, मिस्टर लैंग, आप यहाँ? अगर आपको कुछ काम होगा तो आप मुझे बता दो, मैं वो कर दूंगा। वांग जी विंग की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, वो मैं बस पानी पीने के लिए आया था। ये बोलकर वांग जी किचन में जाकर अपने लिए पानी लेता है और पानी पीने के बाद सीधा किचन से बाहर आ जाता है। आधे घंटे बाद डिनर रेडी करने के बाद वो दोनों डिनर करने के बाद सो जाते हैं। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग वांगजी से पहले उठकर सीधा किचन में जाता है और वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विंग फ्रेश होकर फिर से किचन में आता है। तब तक वांगजी फ्रेश होकर रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आता है। विंग वांगजी को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर लैन, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस मुंह में सर हिलाता है और टेबल के पास जाकर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। लेकिन तभी विंग का फ़ोन फिर से बजने लगता है। वांगजी अपने नैरो आइज से विंग को देख रहा था। विंग स्माइल करते हुए फ़ोन को रिसीव करता है और कुछ देर बातें करने के बाद आई लव यू कह के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है, जो देखकर वांगजी का गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है। वांगजी बीच में ही ब्रेकफास्ट रुककर उठ जाता है। तभी विंग रुकते हुए कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैंग, आपने ब्रेकफास्ट पूरा नहीं किया? वांगजी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, अब मेरा पेट भर चुका है, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। विंग वांगजी को देखकर कहता है, पर मिस्टर लैंग, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है, सारे फूड आपके बाउल में है, आपने फूड को खत्म ही नहीं किया है। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, अब तुम मुझे बताओगे मुझे कितना खाना चाहिए और कितना नहीं? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती क्या? ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, इसे क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चलता, ये कब गुस्सा होता है और कब खुश होता है, पता नहीं। मॉम डैड कैसे इसे झेलते थे? कभी कभी ये मॉन्स्टर बन जाता है, कभी कभी ये गुड पर्सन बन जाता है, मैं तो कभी समझ ही नहीं पाता। मैं क्या करूं इस लैन वांगजी का। वही वांगजी अब ऑफिस जा चुका था। वो अपने कैबिन में बैठकर यही सब बातें सोच रहा था। विंग कैसे किसी को आई लव यू बोल सकता है? वांगजी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि विंग किसी और से प्यार करता है। आखिर वो उससे मिलने क्यों जा रहा है? वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे होते हुए? वो किसी और से मिलने क्यों जाना चाहता? ये सब बातें वांगजी को बहुत परेशान कर रहे थे। ये सब सोच सोच कर वांगजी परेशान हो चुका था और शायद यही वजह थी ऑफिस के सारे स्टाफ पर वांगजी गुस्से से चिल्ला रहा था। ऑफिस के सारे लोग वांगजी के इस हरकत से घबराए हुए थे, क्योंकि वो पहले से ही वांगजी के गुस्से को जानते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता उनके बॉस आज हद से ज़्यादा गुस्सा क्यों हैं। ये बात वांगजी भी नहीं जानता, आखिर वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। वांगजी का कोई भी काम में मन नहीं लगता। उसके ख्यालों में बस विंग के ही बातें चल रहे थे। उसके कानों में विंग के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। क्या वो सच में किसी और से मिलने जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कैसे वो किसी और को आई लव यू बोल सकता है मेरे होते हुए? वो किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ? ऑफिस में बैठकर वांगजी यही सब सोच सोच कर अपना मूड खराब कर चुका था। लेकिन तभी वांगजी अपने फ़ोन को देखता है और अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर विंग को कॉल मिलाता है।
वहीं दूसरी तरफ विंग हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमदर के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तभी वांग जी के नंबर शो होते हैं। विंग अपनी ग्रैंडमदर के सामने अपने कॉल को नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो इग्नोर कर देता है। विंग की ग्रैंडमदर अपने हाथों से ही विंग को खाना खिलाती है। विंग अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठकर बातें करता है और विंग की ग्रैंडमदर विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। वांग जी का कई सारे कॉल करने के बाद भी विंग नहीं उठाता। वहीं लैंड कंपनी में वांग जी अपने ऑफिस में बैठकर गुस्से से अपने फ़ोन को घूर रहा था और अपने आप से कह रहा था, आखिर वो मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? क्या वो इतना बिजी है जो मेरी कॉल को इग्नोर कर रहा है? आखिर कहाँ हो सकता है वो? क्या वो किसी अल्फ़ा के साथ होगा? क्या वो उसी अल्फ़ा के पास गया होगा जिसे वो सुबह मिलने की बातें कर रहा था? वांग जी गुस्से से बार बार विंग को कॉल किए जा रहा था। जब विंग रिसीव नहीं करता, वांग जी गुस्से से टेबल पर एक जोरदार किक करता है, जिससे वो टेबल दो टुकड़ों में टूट जाती हैं। काफ़ी सारा शोर सुनकर वांग जी का असिस्टेंट डोर के केबिन के अंदर आता है तो देखता है वांग जी काउच पर बैठकर अपने बालों को रफ कर रहा था। वहीं टेबल दो टुकड़े में पड़े हुए थे। वांग जी का असिस्टेंट अपना सलाइवा घटकते हुए कहता है, बॉस। वांग जी गुस्से से अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है, इसे जल्द से जल्द क्लीन करवाओ और हाँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलकर वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग अपनी ग्रैंडमदर से कहता है, ग्रैंडमदर आप आराम करो, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। विंग की ग्रैंडमदर स्माइल करती है और कहती है, अपना ख्याल रखना, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और मन लगा के काम करना। विंग हंसते हुए कहता है, ओके ग्रैंडमदर, आप बस आराम ही करना, ओके। तब तक मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ये बोलकर विंग डॉक्टर से मिलने के लिए कैबिन में चला जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है वांग जी ने तो उसे कई सारे कॉल किए हैं। विंग जल्दी से डॉक्टर से मिला भी नहीं, कैबिन से बाहर आता है और वो जल्दी से वांग जी को कॉल बैक करता है। वहीं वांग जी अपने ऑफिस में काउच पर बैठा हुआ था। वो जैसे ही विंग का कॉल देखता है, एक गहरी सांस लेकर कॉल को रिसीव कर लेता है। वांग जी गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कॉल को इग्नोर करने की? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, सॉरी मिस्टर लैन, मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं देख पाया। तभी वांग जी गुस्से से कहता है, आखिर तुम ऐसा क्या कर रहे थे? विंग कहता है, मिस्टर लैन, मैं किसी काम से बाहर आया था। तभी वांग जी गुस्से से कहता है, तुम किसी काम से बाहर आए थे या फिर किसी से मिलने के लिए आए थे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे होते हुए तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, लेकिन तुमने मेरे रूल को ब्रेक कर दिया है। बेफुजियान, तुम सोच भी नहीं सकते तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। वांग जी की बात सुनकर विंग अपने आईब्रोज उठाते हुए कहता है, मिस्टर लैंग, मैं किसी पर्सन से यहाँ मिलने आया था। ऑफ कोर्स मुझे पता है मैंने रूल को ब्रेक किया है। मैं भी क्या करूँ, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं भी आ गया। वैसे भी 1 महीने अब पूरे होने वाले हैं। मैं बहुत जल्द आपको छोड़ने वाला हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ, 1 महीने पूरे होने में 2 दिन बाकी हैं। वैसे भी मैं फ्री हूँ। इन 2 दिन बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे मिस्टर लैन। विंग की बात सुनकर वांग जी के दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहे थे। उसे न जाने क्यों विंग की बातों पर गुस्सा आ रहा था।
उसे अपने हार्ट में एक पेन महसूस हो रहा था। काफ़ी देर चुप रहने के बाद वांगजी एक डार्क वॉइस में कहता है, तुम अभी कहाँ हो? विंग की बात सुनकर वांगजी की बात सुनकर विंग हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन, आप मुझे लेने आ रहे हो? वैसे भी अभी तो दिन है, अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिक्र ना करो, मैं रात को लैंड मैंसन पहुंच जाऊंगा। विंग इस वक्त नहीं चाहता था कि वांगजी को पता चले कि वो इस वक्त कहाँ है, इसलिए वो वांगजी के बातों को टाल रहा था। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, जैसा कि तुमने कहा मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम अभी के अभी अपना लोकेशन मुझे सेंड करो। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी को मना करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये मेरी पर्सनल लाइफ है जिसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, और मैंने कहा ना मैं रात को टाइम पे घर आ जाऊंगा। वैसे भी मुझे दिन को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वांगजी का गुस्सा पूरी तरह से फूट चुका था। विंग बार बार उसे आने से मना कर रहा था, इसका मतलब वो ज़रूर किसी के साथ है। वहीं विंग इस वक्त हॉस्पिटल में था और वो नहीं चाहता था वांगजी उसके बारे में जाने, इसलिए वो बार बार मना कर रहा था, लेकिन वांगजी को गलतफहमी हो रही थी। लेकिन तभी जैसे ही डॉक्टर केबिन से बाहर आते हैं तो देखते हैं विंग फ़ोन पे किसी से बातें कर रहा था। डॉक्टर विंग को बुलाते हुए कहते हैं, अरे विंग, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम बिना परमिशन के मेरे पास आ सकते हो। वहीं वांगजी किसी अल्फ़ा की वॉइस सुनकर उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। वो गुस्से से बौखला जाता है। वांगजी गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और कहता है, वो कौन था? मुझे सच बताओ, तुम किसके साथ हो और तुम्हें कौन बुला रहा है? अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसलिए तुम मुझे सच बताओ, तुम उस अल्फ़ा के साथ क्या कर रहे हो? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मिस्टर लैन, मुझे आपकी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आप कब से बकवास ही किए जा रहे हो। मैंने आपसे कितनी बार कहा मैं अपने किसी काम से बाहर आया हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मेरे रूल को ब्रेक करने वालों को और झूठ बोलने वाले को मैं क्या करता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा वीबूसियान। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ, तुम शायद इसी का फ़ायदा उठा रहे हो। इसलिए सच सच बताओ, तुम इस वक्त कहाँ हो? तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आज की स्टोरी आप लोगों को